पिछले देखोगे तो 6 साल से यात्रा चालू है। अभी तो मैं काशी से आ रहा हूँ, 2.25 महीना हुआ है। 2.25 महीने। हाँ, 2.25 महीने में यहाँ पहुंचा हूँ। लगभग 3-4 दिन लग जाएगा अभी वैष्णो देवी मैया के शरण में पहुंचने में। मैं 14 बरस तुम्हारी, जैसे आपने यात्रा करी 14 बरस वनवास काटा, ऐसे मैं वनवास काटूंगा 14 बरस का। 6 साल हो गए चलते हुए, 8 साल बकाया है। कुछ भी हो, धूप छाव बारिश सब उनके हाथ में है। जब उनसे कहते थे तो छाया हो जाती थी, जब उनसे कहते थे बारिश हो जाती थी। मैया से कहते थे आपकी ये तप रही है तो ये शांत करो, वो शांत कर देती हैं। साधु के लिए स्वाद बेकार है, वो साधु है नहीं जिसको स्वाद चाहिए। बगैर स्वाद का चीज चाहिए वो है साधु। हाँ, मैं तो यही कहूंगा भाई, साफ शुद्ध रहिए, भगवान को भजते रहिए। और जो हमारे भगवाधारी हैं, हमारे साधु हैं, सनातनी हैं, वो अपने स्वच्छ रहे और गलत चीजों से बचे, गलत नामों से बचे। जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर एक व्यक्ति देख पा रहे होंगे जिन्होंने जो है भगवे रंग का चोला पहना है और इनके हाथ में जो है वो माता रानी के और महावीर जी के जो है झंडे हैं। आपको बता दी चलो, ये बिल्कुल काशी नगरी से जो है माँ वैष्णो देवी की पैदल यात्रा कर रहे हैं और कहते हैं कि जिस पर माता रानी का भगवान का आशीर्वाद हो या फिर जिसके मन में श्रद्धा हो वही जो है इस तरह से यात्रा कर सकता है। आपको बता दी चलो, अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, पिछले कितने समय से ये यात्रा कर रहे हैं, कितने दिनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण दास है। आप पिछले कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं पैदल? यात्रा मेरी चली है, पिछले देखोगे तो 6 साल से यात्रा चालू है। अभी तो मैं काशी से आ रहा हूँ, 2.25 महीना हुआ है। 2.25 महीने। हाँ, 2.25 महीने में यहाँ पहुंचा हूँ। लगभग 3-4 दिन लग जाएगा अभी वैष्णो देवी मैया के शरण में पहुंचने में। तो पिछले 2.25 महीने से आप यात्रा कर रहे हैं, वो भी पैदल नंगे पैर, और क्या कठिनाइयां आपको रास्ते में आई और किस तरीके से आपने जो है पूरा रास्ता कवर किया? कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। वर्ष में तो सीताराम 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 करते चलता जा रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, न खाने की, न पीने की, न लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया मेरे यहाँ हमेशा दिल में है। लक्ष्मी नारायण की मैं तो सेवा करता हूँ, वही मेरे माता पिता हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। पिछले 6 साल से आप यात्रा कर रहे हैं, पहली पैदल यात्रा आपने कहाँ की? सबसे पहले यात्रा करी मैंने महाकालेश्वर की, उज्जैन की। उस दूसरी यात्रा करी काशी की, पहले अव्वल। वहां से फिर मैं आया अयोध्या। अयोध्या राम जी से संकल्प लिया, मैं 14 बरस तुम्हारी, जैसे आपने यात्रा करी 14 बरस वनवास काटा, ऐसे मैं वनवास काटूंगा 14 बरस का। 6 साल हो गए चलते हुए, 8 साल बकाया है। लगातार 8 साल तक ऐसे चलते रहे? हाँ। तो कितना सुकून मिलता है जब आप पैदल यात्रा कर कर? बहुत सुकून मिलता है, हृदय में इतना सुकून होता है। क्यों नहीं मिले सुकून? क्योंकि इसमें सीताराम जी बसे हैं। जैसे हनुमान जी ने बसाया था सीताराम जी को, ऐसी मैंने बसाया सीताराम जी को। आप अकेले चलते हैं? अकेले चलता हूँ मैं, मुझे किसी से कुछ नहीं है, ना कोई भय, ना कोई डर, ना कुछ। बस मेरे को सीताराम जी चाहिए, सीताराम जी मेरे पास में है, हनुमान जी आगे आगे चलते हैं। तो अगर बात करें पिछले 2-2.25 महीने से मौसम गर्मी वाला काफी रहा, बादल आए, बारिशें आई, धूप रही, आप कैसे करते हैं? कुछ भी हो, धूप छाव बारिश सब उनके हाथ में है। जब उनसे कहते थे तो छाया हो जाती थी, जब उनसे कहते थे बारिश हो जाती थी। मैया से कहते थे आपकी ये तप रही है तो ये शांत करो, वो शांत कर देती हैं। फिर उनकी शक्ति के द्वारा हम चलने लगते हैं। तो आप 2.25 महीने के बीच लगभग जो है आप चलते रहे हैं, क्या कुछ भोजन आपने करा है ताकि आप? हाँ, प्रसादी भी करी है। मैं केवल एक समय प्रसादी करता हूँ शाम को, बस एक समय? बस। उसमें क्या खाते हैं आप? उसमें जो मिल जाए, फल फूल टिक्कड़ जो भी मिल जाए। उसमें ये नहीं है मेरी ये मुझे खाना है, ये खाना नहीं। साधु के लिए स्वाद बेकार है, वो साधु है नहीं जिसको स्वाद चाहिए। बगैर स्वाद का चीज चाहिए वो है साधु।
अब बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है, क्या आपका मन है वहां पर भी हाँ, जाने का, मेरा- सोच रहे हैं? मेरा मन तो है, मैं मन लेके चला हूँ, मगर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। आपको अगर कोई टिकट दे तो आप जाएंगे? हाँ, अगर उनका मुझे रजिस्ट्रेशन करा के दे दे तो मैं वहां तक पैदल जाऊंगा। आखिर में क्या कहेंगे? बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो भगवे वेश में जो है कहीं न कहीं गलत काम करते हैं या फिर जो है गलत चीजें खाते हैं, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए? हाँ, मैं तो यही कहूंगा भाई, साफ शुद्ध रहिए, भगवान को भजते रहिए, और जो हमारे भगवाधारी हैं, हमारे साधु हैं, सनातनी हैं, वो अपने स्वच्छ रहे और गलत चीजों से बचे, गलत नामों से बचे, गलत संगत से बचे, अच्छी संगत में बैठे, अच्छे गुरु से ज्ञान ले, ऐसे वैसे गुरु से ज्ञान ना ले, जो आपको गुरु ढकल दे, ऐसा ना करे। मेरा तो कहने का यही है, सीताराम को धारण कर लो, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय, तो बोल चलिए वैष्णो माता की जय। तो चलिए आप भी जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए साधु जो है बिल्कुल नंगे पैर, हम जो है एक मिनट भी नंगे पैर नहीं रह सकते, लेकिन ये जो है बिल्कुल 2.25 महीने से लगभग जो है ये नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं और पिछले 6 साल हो चुके हैं और इनका कहना है कि अगले 8 साल तक मैं इसी तरीके से यात्रा करता रहूंगा। आप सभी लोग जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू।